हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अर्थिंग कंडक्टर के साइज़ के बारे में। एक थंब रूल मैंने आपको दिया था कि बिना कैलकुलेशन किए आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि अर्थिंग कंडक्टर का साइज़ कितना होना चाहिए। उस वीडियो में एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि इसका एक फॉर्मूला भी अगर आप बता देते तो और अच्छा होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा कि ये अर्थिंग कंडक्टर की जो साइज़ है ये फॉर्मूले वाइज अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो ये कैसे किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है अर्थिंग कंडक्टर की साइज को कैलकुलेट करने के लिए, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टू द पॉइंट मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं और उस फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। देखिए, जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अर्थिंग कंडक्टर की साइज को कैलकुलेट करने के लिए वो होगा अंडर रूट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट का स्क्वायर इंटू टी अपॉन के। ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अंडर रूट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट स्क्वायर इंटू टी अपॉन के। अब यहाँ आपको बेसिकली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो ISC लिखा है शॉर्ट सर्किट करंट, इसका क्या मतलब होता है, टी का क्या मतलब होता है और के का क्या मतलब होता है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो उसके बाद तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुटअप करना है। तो देखिए, जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, हर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक फॉल्ट करंट का लेवल होता है और एक क्लियरेंस टाइम होता है। ये जो ISC है ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट करंट लेवल है। तो ये जो ISC है ये बेसिकली एक फॉल्ट करंट लेवल है। हर इंडस्ट्री का फॉल्ट करंट लेवल अलग अलग होता है। तो अगर आप अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फॉल्ट करंट लेवल कितना है, उसको आप ISC बोलेंगे। इसके बाद आता है T। तो देखिए, ये जो T है इसको हम लोग क्लियरेंस टाइम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई सीवियर फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, तो उसका क्लियरेंस टाइम कितना रहेगा, कितने टाइम पीरियड बाद आपका जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो उस फॉल्ट को क्लियर कर देगा, उसको हम लोग क्लियरेंस टाइम कहते हैं। तो T आपका क्लियरेंस टाइम हो गया। ये भी हर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का अलग अलग होता है। आपको ये पता करना है कि आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम का क्लियरेंस टाइम कितना है। इसके बाद आता है K। देखिए, K बेसिकली एक मटेरियल कांस्टेंट होता है। मटेरियल कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप जो अर्थिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो ये अर्थिंग कंडक्टर कौन सा ले रहे हैं आप। जैसे GI कंडक्टर का मटेरियल कांस्टेंट अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। ये कितना होता है ये मैं आपको इस पिक में दिखा रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपको K की वैल्यू लेनी पड़ेगी कि कौन सा कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं अर्थिंग के लिए, उसके हिसाब से आपको मटेरियल कांस्टेंट देखना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसका फॉल्ट करंट लेवल 20 किलो एम्पियर्स है और जो क्लियरेंस टाइम है ये 0.5 सेकेंड है। अब अर्थिंग कंडक्टर के लिए जिस कंडक्टर का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं GI का यूज़ कर रहा हूँ। तो GI कंडक्टर का जो मटेरियल कांस्टेंट है वो 80 होता है। अब आपको बेसिकली इस वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में सिंपल पुटअप कर दीजिए तो आपका जो आंसर है ये अराउंड 176 स्क्वायर mm आएगा, जिसको अगर आप राउंड फिगर करेंगे तो ये 185 स्क्वायर mm हो जाएगा। यानी कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसका फॉल्ट करंट लेवल 20 किलो एम्पियर्स है और जो क्लियरेंस टाइम है वो 0.5 सेकेंड है और अगर हम GI का यूज़ कर रहे हैं तो मटेरियल कॉन्स्टेंट 80 है। तो यहाँ पर आपको 185 स्क्वायर mm के हिसाब से अर्थिंग कंडक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप कंडक्टर भी लगा सकते हैं या जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं वहाँ बस बार के थ्रू, यानी कि जो अर्थिंग स्ट्रिप होती है उस अर्थिंग स्ट्रिप के थ्रू अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है। तो 185 स्क्वायर mm का जो इक्विवेलेंट अर्थिंग स्ट्रिप का जो एक साइज होता है वो भी आप ले सकते हैं और उसके थ्रू भी आप अर्थिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता क्योंकि अर्थिंग कंडक्टर की साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नॉर्मली हम लोग इस बारे में बात नहीं करते, इसलिए इस फॉर्मूले को बिल्कुल नोट डाउन करके रखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।